ईरान के एक युद्धपोत को डुबा दिया गया है और वो युद्धपोत जंग में नहीं था। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। भारत के करीब से यानी भारत और कई देशों के साथ ड्रिल करके ईरान का एक युद्धपोत जो वापस ईरान जा रहा था और श्रीलंका के करीब था, अमेरिका की नौसेना ने उस पर सबमरीन से हमला किया और उस ईरानी युद्धपोत को डुबा दिया। कहा जा रहा है कि उसमें 110 ईरानी लापता हैं और इसके अलावा और भी लोग गायब नजर आ रहे हैं। श्रीलंका के करीब ये अटैक हुआ है, जिसके बाद श्रीलंका टेंशन में आ गया और उसने आसपास के देशों को अलर्ट भेजा है। उधर इसके अलावा ऐसे, मैं कल से आपको बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे, जो आपको खुश करने के लिए कुछ भी दिखा रहे हैं कि ईरान ने ये कर दिया, ईरान ने वो कर दिया। मुझे आप इसलिए देख रहे हैं और इसीलिए देखिएगा कि दोनों तरफ से जो चीज़ होगी मैं आपको जैसा हुआ है वैसे ही बताऊंगा, भले ही मेरी तबीयत खराब हो। दोस्तों, ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल ने अपनी सारी बड़ी ताकतों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ईरान के ऊपर जो ताज़ा तरीन अभी कुछ देर पहले सबसे बड़े हमले हुए हैं, देख लेते हैं। अमेरिका और इजराइल के आतंकी हमलों में ईरान में 1097 मौतें हो चुकी हैं, जो कि मैं बता रहा हूं काफी कम है। अभी ऑफिशियली 1097 है, लेकिन ये मौत के आंकड़े बढ़ेंगे। 2000 से ज्यादा लोग घायल हैं। उधर दोस्तों एक बड़ी खबर और है। इजराइल के F-35 फाइटर जेट ने ईरान के ऊपर ईरान का याक 130 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट जेट मार गिराया है। ईरान ने कहा है कि हमें कोई भरोसा अब अमेरिका पर और उसकी बातचीत पर नहीं है। हमारा जब तक मन करेगा हम अब तब तक लड़ते रहेंगे। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका ने धोखा दिया है, बातचीत का बहाना करके न्यूक्लियर डील और न्यूक्लियर पर बात कर रहा था और दिखा रहा था कि वो बातचीत की टेबल के जरिए सॉल्यूशन चाहता है। लेकिन परिणाम क्या रहा? सामने क्या आया? सामने यह आया कि वो सब ड्रामा था, वो सब फालतू की चीजें थी, वो सब एक्टिंग थी। आखिर में उसे हम पर बमबारी ही करनी थी और उसका प्लान ही यही था। अमेरिका ने सिर्फ हमें नहीं, अमेरिकियों को उनको धोखा दिया है जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को चुना है। अमेरिका की गवर्नमेंट ने अमेरिका के लोगों को धोखा दिया है। हजरत मोहतरम खामनाई के एक और एडवाइजर हैं वो सरकार के ही व्यक्ति। उन्होंने मीडिया पर आकर कहा है कि जब से ईरान बना है, अमेरिका ईरान को टुकड़ों में बांटना चाहता है, कब्जा नहीं करना चाहता। वो ईरान को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहता है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो भी लीडर बनेगा ईरान का और वो हमारे लिए खतरा बनेगा, चाहे वो जहां हो, चाहे वो जो भी हो, हम उन्हें मार देंगे। मैंने पहले ही कहा था कि अमेरिका को खुश करने के लिए बहुत सारे देश लगे पड़े हैं। कनाडा को 51वां राष्ट्र बनाने की धमकी अमेरिका ने दे रखी है। कनाडा अमेरिका के खिलाफ चाइना तक से जाके मिल के आया है, लेकिन जब ईरान की बात आती है तो दुश्मन सारे एक हो जाते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि ईरान के खतरे को खत्म करना होगा। अमेरिका जो कर रहा है वो सही कर रहा है और ईरान को
कभी न्यूक्लियर नहीं मिलना चाहिए। ईरान के लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए। आज़ादी का मतलब इनके हिसाब से ये होता है कि लड़कियां नंगी घूम सकें, लौंडे लड़कियों का कहीं भी कुछ भी कर सकें, सड़कों पर बैठकर उल्टे सीधे काम। इन अंग्रेजों के हिसाब से ये आज़ादी है। Canada has long supported the imperative of neutralizing this grave global threat. Canada stands with the Iranian people in their long and courageous struggle against the regime's oppressive rule, which is why we support efforts to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon and to prevent its regime from further threatening international peace and security. फिलहाल इजराइल का क्या प्लान है मैं आपको बता रहा हूं। इजराइल IRGC की इंटरनल फोर्सेस को निशाना बना रहा है, इंटरनल फोर्सेस को, और ईरान के सेंसिटिव इलाकों पर हमला कर रहा है ताकि ईरान की रिजीम कमज़ोर हो जाए, वहाँ की पुलिस, वहाँ का पूरा सिस्टम कमज़ोर हो जाए और ईरान की जनता सड़कों पर आ जाए। जनता सड़कों पर आकर सारा काम वो कर दे, तोड़फोड़ मचाए, लूटपाट करे और ईरान की सरकार ख़त्म हो जाए। फिलहाल के अपडेट में इतना ही। ईरान से खबर अच्छी नहीं आ रही है, मैंने कल भी बताया था आपको। ठीक, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, किसी ऐसे इंसान को मत देखिए जो सिर्फ आपको खुश करने का काम कर रहा है।